प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, लॉन्ग आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराने से पहले फिर एक बार आपको फॉर्मेट दिखाना चाहूँगा कि जब भी आप प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट में मटेरियल, वेजेस और सारे एक्सपेंस दिखाएंगे। क्रेडिट में लॉस इन वेट या कोई वेस्टेज हो जाए हमारी, या कोई सेल हो जाए, रेजिड्यूल बचा हुआ आइटम सेल कर दें हम, तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। फिर डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके जो बचेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट प्रोसेस मतलब अगर ये प्रोसेस ए का अकाउंट है, अगर ये प्रोसेस ए बना रहा हूँ मैं, तो वो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर प्रोसेस बी में बना रहा हूँ तो प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और प्रोसेस सी अगर आखिरी प्रोसेस है तो फिर उसके बाद फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र होगा। सीधे जो लास्ट प्रोसेस होती है उसका बैलेंस फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र होता है। ये बात सभी बच्चे ध्यान रखें। तो इसी के साथ अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, आ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है गुड्स ए, बी एंड सी टू कंप्लीशन। उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। तो हम पहले प्रोसेस ए बनाएंगे, फिर प्रोसेस बी बनाएंगे, फिर प्रोसेस सी बनाएंगे। 3 प्रोसेस बनेंगी इसमें। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2018 2000 यूनिट वर प्रोड्यूस्ड, 2000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं। और द अदर पर्टिकुलर हमें दिया हुआ है। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम दिया है, तो कंज्यूम कहाँ आता है बच्चों मटेरियल? डेबिट साइड। वेजेस भी डेबिट में आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट में ही आते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस का हमें बैलेंस दिया है। इसके बाद द टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 1,40,000 का, विच मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। 1,40,000 ये तीनों प्रोसेस का है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको हम क्या करेंगे, तीनों में डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में? वेजेस के रेशो में। लिख रहा है ना, बेसिस ऑफ वेजेस। तो सेपरेट प्रोसेस अकाउंट एंड फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट भी पूछी है ऑफ ईच स्टेज। तो हमें तीनों स्टेज बनानी होंगी, यानी पहले बनाएंगे हम प्रोसेस ए, फिर प्रोसेस बी, उसके बाद प्रोसेस सी। तो सभी बच्चे देखें, सबसे पहले हेडिंग डाल लें। सबसे पहले लिखें प्रोसेस ए अकाउंट और फॉर्मेट बना लीजिए जैसा कि अभी बताया था हमने। पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर यूनिट और अमाउंट। चलिए, तो सबसे पहले क्या है? मटेरियल कंज्यूम। क्या गिवन है? सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल कंज्यूम कितना है प्रोसेस ए का? तो मटेरियल कंज्यूम डेबिट में ही तो आएगा। तो सभी बच्चे लिखें 2 मटेरियल कंज्यूम, और इसका अमाउंट है 1,20,000। 2 मटेरियल कंज्यूम 1,20,000। और ये 1,20,000 का यूनिट भी गिवन है। ये 2000 यूनिट का है, क्योंकि हमें 2000 यूनिट प्रोड्यूस किए हमने। तो यूनिट में लिख दो 2000। इसके बाद वेजेस दी हुई है, तो वेजेस भी डेबिट में आती है। वेजेस है 1 लाख रुपीज़। और वेजेस के बाद फिर दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट में ही आएगा 10,000 रुपये। इसके बाद जब आप क्वेश्चन करें, आपको प्रोडक्शन का गिवन है यूनिट, तो ऊपर भी इसको लिख देना आउटपुट 2000 यूनिट, क्योंकि ये यूनिट हमें गिवन है ना 2000, तो उसको ऊपर भी लिख देना आउटपुट 2000 यूनिट। अब इसके बाद हमने मटेरियल भी दिखा दिया, वेजेस भी दिखा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिखा दिया। 3 ही आइटम दिए थे हमें। अब नीचे बोल रहे हैं टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को है 1,40,000। इसको हम वेजेस के रेशो में बांटेंगे। किस रेशो में? वेजेस। तो टोटल 1,40,000 को क्या करो, वेजेस के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसको वर्किंग नोट में करेंगे हम अलग। चलिए मैं यहीं पर करके बता देता हूँ आपको। तो आपके जो टोटल इनडायरेक्ट हैं वो हैं 1,40,000। अब इसको वेजेस के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो तीनों का वेजेस देख लो कितना था, 1,80,000 और 1 लाख। तो तीनों में बांट दो, रेशो निकालो पहले। तो 1,80,000 और 1 लाख है, तो सबके 440 कट कर दो। 440 कट कर दो, तो पहले का बचेगा 10, दूसरे का 8, फिर तीसरे का 10। समझ गए ना रेशो कैसे निकालते हैं? सभी के 440 हटा दो, तो 10 बचेगा फर्स्ट में, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर 10। अब इसको 2 से कट कर लो, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 5 जा।
यानी कि 5:4:5 इनका रेशो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटने का। तो चलो यहाँ पे बांट दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट भी तो डेबिट में ही आता है। कितना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस? 1,40,000 और ए का शेयर कितना है? 5/5 और 4 10 और 5 15। तो 5/15, 4/15, 5/15। तो 5/15 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो कितना आएगा? 5 3 जा 3 से कट करो 140 को। 140 इंटू 14 होगा बेटा ये। 5/14, 4/14, 5/14, क्योंकि 5 और 4 9 और 5 14 होगा, सॉरी। तो 14 से डिवाइड करो तो ये 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। डेबिट साइड में और कुछ है भी नहीं। अब टोटल लगा लो डेबिट साइड का। तो डेबिट का टोटल आया 2000 और अमाउंट का टोटल कितना आएगा? अमाउंट का आ जाएगा 2,80,000। ये इधर लिख लो 2000 और 2,80,000। अब इस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ए के बाद कौन सी प्रोसेस बनती है? बी। तो इसका जो टोटल आया इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस बी में। तो यहाँ लिख दो बाई प्रोसेस बी अकाउंट 2000 यूनिट और 2,80,000 रुपये, और नीचे लिख दो ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र के बाद फिर हम कॉस्ट पर यूनिट भी निकालते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसा आएगा? अभी पीछे फॉर्मूला लिखाया था कॉस्ट पर यूनिट का। अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर दो। तो अमाउंट है 280 और यूनिट है 2000। तो अब आपको पता चल जाएगा प्रोसेस ए का कितना कॉस्ट आया है 1 यूनिट का। तो कट कर दो 3 0 3 0 तो 140 आ जाएगा। इसका मतलब प्रोसेस ए को प्रोड्यूस करने में हमारा 1 यूनिट में 140 रुपये हमारी कॉस्ट आ रही है। तो इसी के साथ प्रोसेस ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे प्रोसेस बी। तो सेम ऐसे ही जो पैसे प्रोसेस ए बनाया था सेम वैसे ही बनेगा प्रोसेस बी अकाउंट। और प्रोसेस जो ए का क्लोजिंग था इसको हम प्रोसेस बी में लाके ओपनिंग बना देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रोसेस बी का कॉलम बना लीजिए, वही यूनिट अमाउंट और पर्टिकुलर तो है ही, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट और पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। ये आ गया प्रोसेस बी। तो प्रोसेस बी में क्या करोगे? सबसे पहले जो प्रोसेस ए का क्लोजिंग था उसको सबसे पहले लाके प्रोसेस बी में दिखाओ। किस नाम से? टू प्रोसेस ए। ये ट्रांसफ़र आ गया, ये वाला है 2000 और 280। लिख दो 2000 और 2,80,000। इसके बाद अब प्रोसेस बी में इधर देखो, सबसे पहले प्रोसेस बी का क्या दिया है? मटेरियल। तो लिखो 2 मटेरियल। 60,000 मटेरियल है 60,000। फिर मटेरियल के बाद है वेजेस है 80,000। और वेजेस के बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। फिर नीचे है टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं 1,40,000 के। तो ये इनडायरेक्ट है 140 के, और इनडायरेक्ट को पता है ना बी का कितना हिस्सा था? 4/14। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 140 को बी का हिस्सा है 4/14, तो 40,000 ये हो गया। इसी के साथ अब आप टोटल लगा दीजिए। ये प्रोसेस बी बन गई। तो टोटल वैसे ही सेम करेंगे। 2000 यूनिट का हो गया। अमाउंट का लगाइए टोटल 4,80,000। बिल्कुल सही 4,80,000। ये इधर लिख दो 2000 और 4,80,000। अब ये प्रोसेस बी आ गया। तो डेबिट के टोटल है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस बी का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोसेस सी में। तो यहाँ लिख दो बाई प्रोसेस सी अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफ़र। तो इसका भी वही निकालेंगे हम पर यूनिट 2,480। तो 480/2000। 480 को डिवाइड कर दो 2000 से, तो 240 पर यूनिट हो गया।
यानी कि प्रोसेस बी को प्रोड्यूस करने में, प्रोसेस बी को कंप्लीट करने में हमारा 1 यूनिट का खर्चा 240 रुपये आ रहा है। वही प्रोसेस ए में आ रहा था सिर्फ 140 रुपये। अब प्रोसेस बी कंप्लीट हो गया, अब प्रोसेस बी का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? प्रोसेस सी में। अब प्रोसेस सी देखेंगे, प्रोसेस बी हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसी के आगे बनाएंगे प्रोसेस सी। प्रोसेस सी अकाउंट। तो वही पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले दिखाएंगे इसका कितना क्लोजिंग था वहाँ पर। वहाँ क्लोजिंग है 2480 का, तो जो वहाँ क्लोजिंग है वो यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस बी, क्योंकि हम बी प्रोसेस से ट्रांसफ़र करा रहे हैं यहाँ पे। तो 2000 और 2000 और ये हो गया 4,80,000 का। अब प्रोसेस बी के बाद प्रोसेस सी का मटेरियल कितना है, तो यहाँ से देख लो मटेरियल है 2000। मटेरियल है 40,000 है क्वेश्चन 1। फिर इसके बाद मटेरियल के बाद है वेजेस है 1 लाख रुपीज़, और वेजेस के बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हैं 30,000, और डायरेक्ट के बाद फिर वही इनडायरेक्ट का हम क्या करेंगे, उसी 140 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशो में। रेशो निकाला था हमने, तो 5/14 है इनका, तो 50,000 रुपये ये आ गए। बस अब इसका टोटल कर देंगे, और ये लास्ट प्रोसेस है इसलिए इसका बैलेंस कहीं और ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब लास्ट प्रोसेस होती है तो उसका बैलेंस फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र होता है। तो हम इसका टोटल करेंगे पहले। चलिए 2000 और इसका टोटल आ रहा है 7 लाख, फिर 2000 7 लाख। अब क्रेडिट साइड में ये लास्ट है हमारा, इसलिए इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बाई फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश्ड स्टॉक 2000 और 7 लाख। फिर इसका वही कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे इसी के नीचे, तो 7 लाख अपॉन 2000 क्या रेट आ गया इसका 3, यानी कि प्रोसेस सी को प्रोड्यूस करने में 350 रुपये खर्च हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन की शुरुआत में आपने देखा था हमने 2000 यूनिट ही तो प्रोड्यूस किया था, तो आउटपुट 2000 सभी में 2000 लिख दो। प्रोसेस बी में भी लिख दो आउटपुट 2000 यूनिट ऊपर, और यही सेम प्रोसेस सी में लिख दो आउटपुट 2000 यूनिट।